everyone, and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today in this lecture, we will going to study about management responsibility. So it is an important topic of food industrial interview training program. So students who all are interested in giving interviews in food industry, this topic is very much helpful for you. So let's get started with the topic and let's see the introduction. Food industry include the primarily manufacturing, retail and service industry is by far the largest industry in the world. For the food industry, over and above being a legal obligation, food safety constitutes one of the most fundamental and vital aspects of its operation. Food safety is the backbone of customer trust, and customer trust is the most precious asset of the food business. So if I talk about फूड इंडस्ट्री, सो फूड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो वर्ल्ड वाइड काफ़ी लार्जेस्ट इंडस्ट्री है. ठीक है, ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और इन टर्म्स ऑफ सर्विस इंडस्ट्री. जो फूड है, क्योंकि वाई मतलब कि क्वेश्चन यहाँ पर जनरली अराइज होता है, वाई फूड इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री. फूड इंडस्ट्री एक लार्जेस्ट इंडस्ट्री क्यों है? पहला रीज़न इस पे यह है कि जो फूड है is the basic necessity for every living creature on this earth. हर एक इंसान, जो जीवित इंसान है, उसके लिए जो फूड है ये बेसिक नेसेसिटी है उनके ज़िंदा रहने के लिए. हम सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? तो इसलिए फूड इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि विदाउट फूड नो वन कैन सर्वाइव. साथ ही साथ एक रीज़न ये भी है कि सिंस इतनी लार्जेस्ट पॉपुलेशन को फूड की पूरी डिमांड को मीट करना भी एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है किसी भी फूड इंडस्ट्री के लिए, राइट? तो उसमें हमें फूड में क्या क्वालिटी है फूड की, फूड में क्या क्या मतलब स्टैंडर्ड्स लगने हैं, क्या क्या उनकी सेफ्टी पर्पस है, वो सारी चीज़ें द मैन्युफैक्चरर शुड कीप इन देयर माइंड वाइल मैन्युफैक्चरिंग एनी फूड आइटम. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. So management of human resources is the food industry, including the management committee, is the educate implementation to the food safety assurance system. Together with the education of professional and domestic food handler, it constitute one of the most important intervention in ensuring food safety. तो सी हम लोगों जो भी मैन्युफैक्चरर है कोई भी फूड इंडस्ट्री का, राइट? तो द मेन चैलेंज ही हैज़ टू फेस इज़ फूड सेफ्टी. फूड की सेफ्टी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो फूड है इसका जो एंड कंज्यूमर है वो कौन है? वो ह्यूमन बीइंग है, राइट? तो अगर ह्यूमन को राइट और सेफ फूड पहुँचाना इज़ वेरी चैलेंजिंग. तो हर एक स्टेप पे जब भी फूड मैन्युफैक्चर होता है तो हर एक स्टेप में इंश्योर किया जाता है कि जो फूड है उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका टेक्सचर, उसका कलर, उसकी हर एक चीज़ की क्वालिटी मेंटेन रहे, राइट? तो फूड में हम क्वालिटी हर एक स्टेप पे चेक करते हैं. तो टू एंश्योर द सेफ quality of the food, different types of assurance system are there, different types of standards are there जो food की safety को safeguard करते हैं. One of the main challenges to the food industry is the continuous changes in food operation. Again, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि फूड इंडस्ट्री एक काफ़ी लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, राइट?
तो उस इंडस्ट्री की मतलब कि एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, राइट, उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, राइट। तो उस चैलेंज को मीट करना मतलब कि इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर एक ऑपरेशन पे कुछ कुछ चेंजेस, कंटिन्यूस चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए उस चीज़ को मेंटेन करना इज़ अ चैलेंज, राइट। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल कोई फूड है, राइट, तो फूड जब भी मैन्युफैक्चर होता है तो उसके क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या पीएच होना चाहिए, क्या उसकी ह्यूमिडिटी लेवल होना चाहिए, हर एक चीज़ मेंटेन करना इज़ अ बिट चैलेंजिंग। मैनेजमेंट ऑफ दीज चेंजेस इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द सेफ्टी ऑफ द फूड सप्लाई। इसीलिए जो चेंजेस हैं कि मतलब कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, जो टेम्परेचर में चेंजेस हैं, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना इज़ अ बिट चैलेंजिंग, और हमें इन्हीं चेंजेस को मैनेज करना है। क्यों मैनेज करना है? फॉर द सेफ्टी ऑफ फूड। नाउ मूविंग टू द फूड सेफ्टी। अब एक रॉ डायग्राम है जहाँ पर हम फूड की सेफ्टी में क्या क्या कैसे चीज़ें करते, कैसे हम प्लान बनाते हैं फूड सेफ्टी का। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ प्लान। प्लान में आता है ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ठीक है। देन कम्स द डू, मीन्स ऑपरेशन। कौन कौन से ऑपरेशंस should be there while manufacturing any food item. Then comes the check. Again this point is again very, ये point कह रहे हैं, मतलब ये जो step है again it is very important. check, performance and evaluation, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा फूड की जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी चेकिंग करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? कि कोई भी स्टेप में कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो जाए। देन कम्स द एक्ट, मतलब इम्प्रूवमेंट। कहीं पर भी आपको लगा कि नहीं ये स्टेप में देयर आर चांसेस की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, तो उस स्टेप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, उस माइक्रोबियल कंटामिनेशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो इसके अंदर आएगा। देन कम्स द ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल, PRPs। देन आता है ट्रेसिबिलिटी। देन इमरजेंसी प्रिपरेडनेस मीन्स रिस्पॉन्स, हैजार्ड एनालिसिस कि कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेंट है उसको कैसे एनालाइज करें, वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल मेजर्स, उस हैजार्ड को कैसे कंट्रोल करें, क्या डिफरेंट मेजर्स लें। देन कम्स दी हैसेप प्लान। हैसेप प्लान जो होता है वो उसको कैसे मेंटेन करें, उसको कैसे बनाएं। देन वेरिफिकेशन एंड प्लानिंग। देन कम्स प्लान इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, नॉन कॉन्फर्मिटीज कंट्रोल, डूज मीन्स फूड सेफ्टी। देन वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़, analysis of result. Then comes documentation and updating information of specifying PARPs, OPRPs and CCPs, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें comes under the food safety. Now coming to the next, FSMS management responsibility procedure। अब FMS responsibility procedure क्या होता है? So now moving to the FMS management responsibility. So FMS management responsibility procedure outlines the method for ensuring that the responsibilities, authorities and interrelation of all the personnel who manage, perform and verify work affecting food safety is defined. सो जो भी FMS मैनेजमेंट की मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंश्योर करती है कि जो भी वर्क हो रहा है, जो भी प्रोसीजर हो रहा है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनी फूड इज़ अंडर द सेफ्टी, ठीक है, कि इसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं है। तो FMS ऑलवेज वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ फूड, ठीक है। तो
फुल फॉर्म भी FMS का क्या है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. सो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का मेन वर्क क्या है, इनका मेन वर्क यही है कि टू एंश्योर, राइट, या मतलब एक कह सकते हैं कि ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है टू कंट्रोलिंग द फूड सेफ्टी हैजार्ड विद इन फूड बिजनेस इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट फूड इज सेफ टू ईट. सो दिस FMS इज व्हाट इट इज़ डूइंग. सो यहाँ पर मैं इसका फुल फॉर्म जिनको नहीं पता है मैं लिखे दे रही हूँ. FMS इज फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, तो ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है. इनका मेन काम क्या होता है कि ये इंश्योर करता है कि जो फूड है इट इज़ फिट फॉर ईट, मीन्स दिस फूड हैज़ नो सच हैजार्ड, मतलब कि जो भी इसमें हैजार्ड्स थे अब वो नहीं है, एंड दिस फूड इज़ सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन, राइट. Now moving to the next, FMS मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं. सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 बार लिख दिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, right. So department managers as a part of management team are responsible for supporting the president and the food safety team leader in implementation of this procedure. Ab, what are the responsibilities of the person जो FMS डिपार्टमेंट में होते हैं, क्या उनका मेन काम होता है. जैसे अगर मैं डिपार्टमेंट मैनेजर्स की बात करूं तो ये डिपार्टमेंट मैनेजर क्या है, एक पार्ट है किसी भी मैनेजमेंट टीम की, और ये सपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को एज वेल एज द फूड सेफ्टी टीम लीडर्स को कि जो फूड में सेफ्टी प्रोसीजर है, सेफ्टी थिंग्स हैं, उनको वो इम्प्लीमेंट करें. सेकेंड थिंग इज द फूड safety team leader. Again, the food safety team leader is responsible for managing the food safety team and ensuring that the process needed for the food safety management system are established, implemented and maintained. Reporting to the president and the team and the management team on the performance of the food safety management system and any need for improvement. The ensuring the promotion of awareness of customer requirement pertaining to food safety throughout the organization. So the second thing is जो food safety team leaders होते हैं ये responsible होते हैं in managing the food safety team. उनका मेन काम होता है कि जो फूड सेफ्टी टीम है उसको मैनेज करें, उस फूड को सेफ उन फूड की सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए व्हाट ऑल आर द प्रोसीजर, उनके ऊपर वर्क करें, उन प्रोसेसेस पे वर्क करें और इंश्योर करें जो फूड है इज सेफ for human consumption, it is fit for human consumption, and the food is free from any source of microbial contamination. क्योंकि स्टूडेंट्स वी ऑल नो कि जो फूड है इसमें बहुत जल्दी माइक्रोबियल की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जिसके वजह से फूड बिकम्स अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. सो द मेन thing or the main you can say aim is in safeguarding the food and making that food fit for human beings consumption. Now moving to the next, the food safety team leader is responsible for managing the food safety team and assuring the food safety team leader is responsible for managing the food safety team and ensuring the process needed for food safety management systems are established, implemented and maintained, reporting to the president and management team on performing the food safety management system and any need for improvement and ensuring the promotion of awareness of customer requirement pertaining to food safety throughout the organization. तो इनका मेन होता है कि अगर किसी भी स्टेप में फूड की क्वालिटी इज डिग्रेडेड तो उस स्टेप में कैसे आप फूड की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो इसलिए वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड हाउ टू
मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द फूड। अगर कहीं पर स्टेप ऐसा है कि यहाँ पर इस स्टेप पे वी हैव टू मेंटेन द क्वालिटी, तो उन पे सेवरल स्टेप लिया जाता है, और हर स्टेप पे हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि कैसे फूड को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन कम्स द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, दैट इज HRM, is responsible for establishing and maintaining job description to define responsibilities and authorities throughout the company. So what they are doing, basically they are responsible for establishing, the first is what they are doing, they are responsible for establishing, second maintaining job description to define the responsibilities and authorities to the company. मतलब यहाँ पर what they are doing, यहाँ पर दे आर मेंटेनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल एज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट मैनेज डिफाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, जहाँ पर इनको अपनी जॉब्स देने हैं, तो वहाँ पर दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हाट a required person has to do within the company and throughout the company, and how to safeguard the quality of the food. The Then comes the human resource manager is responsible for maintaining the company organizational chart. यहाँ पर what human resource manager is doing is maintaining the company organization chart. मतलब कि जो एक कंपनी का एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, उसको who is taking care of is the person that is in the department of human resource manager. So this is all about the lecture. I hope you have understood. So let's discuss quickly what we have covered in this lecture. So we have covered the food, about the food industry, about the actional operational planning and control. We have also covered the FMS management responsibility procedures, right, ki what is the role of FMS management in safeguarding the food. Then coming to the who all are responsible for the management responsibilities. So these things we have covered. Now let's quickly see, students, what are the questions that can be asked during the interview. So so general questions, they can ask you, the first question they can ask you about a very general output, means general question means why, the first question mainly is, कोई भी आप जॉब करने जाओगे, the first question is why do you want this job, why do you want this job, right, what is your greatest strength. ठीक है, ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया. बट इफ यू आर गोइंग फॉर अ QA मैनेजर इंटरव्यू, राइट, सो द फर्स्ट थिंग दे कैन आस्क यू, हाउ डू यू कोऑर्डिनेट एंड prioritize your workload, what is your greatest professional achievement, right. Then they can generally ask about what QA method do you use and why. ठीक है, what testing tool do you prefer and why, क्योंकि कभी कभी दे आस्क यू अबाउट द टेस्टिंग टूल्स ऑल्सो. ठीक है, दे कैन इवन आस्क यू describe the difference, you can give me an example of how you enhance the QA process in your last job. ठीक है, तो these are certain questions that they can ask you during an interview. So अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, what quality assurance process do you use and why, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आई एम डिस्कसिंग, तो यू कैन से दैट माई टीम एंड आई ऑफन यूज अ waterfall model to design a test plan, test certain scenarios and list any defects we find. I use a scrum board to organize task and progress, the bug tracking tools such as Fogbuzz to identify the defects. तो ये सारे tools you should be familiar of, like Fogbuzz एक ऐसा टूल होता है जो डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है, राइट.
स्क्रम्प एक ऐसा बोर्ड होता है जो किसी भी टास्क को ऑर्गेनाइज कराता है. सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड while giving any interview in any food industry. So you must be thorough with what you have done in the lab and what you are going to do in this job. if अगर आप ये जॉब एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन कर रहे हो, तो यू शुड ऑलवेज नो कि जॉब का प्रोफाइल क्या, उसको थोड़ा सा पढ़ करके जाना. देन यू शुड share what you will do in the near future and how you can be a helping hand for the betterment of any companies. So these are certain questions. Hope you have understood, students. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe ITLS Academy. You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com. This is our helpline number, that is 7080833450. You can directly call on this number. And yes, student, if you have any query in any lecture, you can leave your queries in the comment section below. In the next section, if I receive any queries in my comment section, I will be discussing that query in my next lecture. So thank you again.